श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 फरवरी यानी कि सोमवार की पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज के दिन हम लोग अपने घर पे कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। आज हम लोग अपने घर पे शिव पार्वती का एक दीपक लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इस उपाय को, या फिर इस दीपक को हमें सुबह नहीं लगाना है। कब लगाना है? शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ना। यह उपाय हर व्यक्ति को सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए ना, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भोले शंकर की कृपा, माँ सती की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना। तो गला थोड़ा सा खराब है, तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो थोड़ा मैं धीरे बोलूंगा, आप उसको मैनेज कर लेना। ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को दिया दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने गेहूं का आटा दिखा दिया तो गेहूं का ही दो, नहीं। कोई भी आटे का दिया ले सकते हो, या फिर आटे का दिया नहीं बना पाते हो तो मिट्टी का दिया ले लो। ठीक है। नया हो पुराना हो उससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब क्या करना है, हमें आज के दिन 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। कितने? 2। जो सबसे पहला दिया हम लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे? अपने आराध्य देव भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक। तरीका क्या होगा, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जब हम महादेव के शिवलिंग के पास दीपक को लगाते हैं तो दीपक को आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे रखना है ना। और दीपक महादेव को लगा रहे हैं तो दीपक के नीचे क्या रखेंगे? थोड़ा सा काला तिल रखेंगे, है ना। अब दीपक कौन सी बत्ती के लगेगी, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैंने तो आपको बता रखा है कि जब हम किसी देवता के लिए दीपक को लगाते हैं तो बत्ती कौन सी होती है? गोल बत्ती की, है ना। तो आपको भी गोल बत्ती का दिया लगाना। अब लोग पूछते हैं भैया तिल का तेल डालेंगे या घी का? सोमवार के दिन अगर कोई भी दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो वो दीपक हमेशा घी का ही जलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। फिर इस दीपक को जला दो। अब देखो, इतनी बातें तो सबको अब तक समझ में आ गई होंगी, लेकिन बात ये आती है कि हम जब इस दीपक को जलाएंगे तो किसके नाम से जलाएंगे ना। तो इस दीपक को किसके नाम जलाना है? कुंदकेश्वर महादेव। महादेव का कुंदक रूप ध्यान रखेंगे और उनके नाम से दीपक को जलाना। साथ ही साथ एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर भी जरूर डालेंगे। ये तो बातें हो गई भोले शंकर की। अब हम लोग बात करते हैं माँ पार्वती की। क्या बात होगी कि अब जो दूसरा दिया हमें लगाना है वो कहाँ पे लगाना है? बेल पेड़ के नीचे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में बेल का पेड़ जरूर होगा। किसी के यहाँ छोटा होगा तो किसी के यहाँ बड़ा होगा, जहां पे भी है दीपक को लगाइएगा। अगर आप यह दीपक आज अपने घर पे लगाते हैं तो साल भर आपके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। देवी माँ लक्ष्मी की कृपा घर के ऊपर बनी रहेगी, है ना। अब देखो क्या करना है, दीपक लगा दिया। अब यह दीपक कौन सी लगेगी? लंबी बत्ती की। क्यों लंबी बत्ती की? 2 रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि हम यह दीपक किसके लिए लगा रहे हैं? देवी माँ के लिए, इसलिए लंबी बत्ती। और दूसरा रीजन यह है कि हम यह उपाय धन के लिए कर रहे हैं, यानी कि बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। और जब इंक्रीमेंट के लिए करते हैं तो लंबी बत्ती, है ना। इसके अंदर भी क्या डालेंगे? घी डालेंगे। बात ये आती है कि भैया दीपक के नीचे क्या रखेंगे? तो जब माँ लक्ष्मी के लिए दीपक लगाते हैं या माँ पार्वती के लिए दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं? चावल का दाना। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो आपकी समस्या हो, उसके निवारण के लिए जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना और डाल देना। ठीक है ना। करके देख लीजिएगा आप सभी लोग आज इस उपाय को। घर में, परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट आपके आएगा ही नहीं। ठीक है ना, करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय आपको करना होगा काली मिर्च के साथ में। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। ये उपाय बीमारी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उपाय किसके लिए है कि अगर आप कभी भी अपने घर से बाहर जाते हो अपनी किसी इच्छा को लेके ना। देखो, जब भी कोई इंसान घर से बाहर जाता है ना तो किसी काम से निकलता है, और हर इंसान सोचता है कि भाई हम इस काम के लिए जा रहे हैं तो मेरा ये काम होना चाहिए। आपको घर से बाहर निकलने, कभी भी आप आज भी कर सकते हो इस उपाय को। आप जब घर के बाहर जाओ तो भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो ना। क्या करना है? 2 काली मिर्च लेना। अब देखो, काम में भी कहा, अगर एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यूज देने जा रहे हो, बिजनेस के पर्पज से जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, या फिर शादी विवाह के लिए जा रहे हो, तो आप उपाय करेंगे ना। 2 काली मिर्च लीजिएगा। 2 काली मिर्च लेकर के आपके घर में, देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना कि
कि इस उपाय के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, किसी मंदिर नहीं जाना कि भोले शंकर का बहुत बड़ा सा मंदिर हो, नहीं, अपने घर में जो है उन्हीं की पूजा करनी है ना। तो आपके पास में जो काली मिर्च है ना, उस एक काली मिर्च को जब घर से बाहर जाओ तो पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर, नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम बोलना है बताओ भाई, जल्दी से बताओ। कुंद केशवर महादेव, इस नाम से एक काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। जो दूसरी काली मिर्च होगी उसे क्या करोगे, जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे होगे तो एक काली मिर्च को नीचे रख करके और अपने लेफ्ट पैर से, कौन से, अपने बाएं पैर से, लेफ्ट पैर से दबा करके अगर आप चले जाते हैं तो आपका कोई ऐसा काम ऐसा नहीं होगा जो रुक जाए, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ये गलतियां करते हैं, कुछ लोग घर से बाहर निकल जाएंगे ना तब उनको ध्यान आएगा कि भाई हमने तो रुमाल भूल गए, हम अपना पर्स भूल गए, हम अपना पैसा भूल गए, हम अपना मोबाइल भूल गए, और उपाय करने के बाद में आप जैसे ही घर के अंदर घुसे आपका वो उपाय करना व्यर्थ हो गया। इसीलिए मान लेते हैं आपने पैर से दबाया और फिर आपको ध्यान आया अरे मैं भूल गया, तो आप खुद लेने ना जाओ, किसी को भेज दो और वो व्यक्ति ला करके आपको दे दे, ठीक है ना, है ना। इस तरीके से करना। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटी सी आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा न्यूज़ है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे आप सभी लोगों के लिए 26 फरवरी रात 12 बजे तक एक ऑफर में लेके आया हूँ। वो क्या है कि अगर 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो यानी कि लेते हो तो इसके साथ में आपको कितनी सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। कौन कौन सी, एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आपको जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला फ्री मिलेगी, एक आपको महादेव को श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री मिलेगी, और प्लस एक चीज़ मैंने ऐड कर रखी है और वो है एक रुद्राक्ष का फल मैं आपको दूंगा। वो फल का छिलका जब आप अपने घर पे निकालोगे तो उसमें से 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी निकल सकते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या निकलेगा और आपके लिए सस्पेंस होगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर को नोट कर लो और मुझे मैसेज कर देना। 26 फरवरी रात 12 बजे तक आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पे क्या दिख रहा है, पीला चंदन। तो आपको मैं बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर आपके घर में कर्ज को लेके समस्या है, देखो अच्छा हाँ, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। तो दोनों में से कोई रुद्राक्ष ले सकते हो या कोई भी एक ले लो, आपको सारे ऑफर के लाभ मिलेंगे, ठीक है ना। कर्ज के लिए इस उपाय को हम करेंगे या फिर धन संपदा के लिए आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना है। कितना, थोड़ा सा लीजिएगा, और पीला चंदन ध्यान रखना कि सूखा सूखा मत लेना, थोड़ा गीला लेना, ठीक। पीले चंदन के साथ में आपको सफ़ेद पुष्प। अब अगर आपको सफ़ेद फूल नहीं मिलता है तो चावल का 7 दाना, अगर सफ़ेद फूल मिल जाता है तो 7 सफ़ेद फूल, और सफ़ेद फूल नहीं मिलता तो 7 चावल का दाना लेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास आकर के पहुंच जाएंगे। अब जो आपके पास में पीला चंदन है उसकी 7 बिंदी लगाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और यहाँ पे लगाने के बाद में चाहे आपके पास में सफ़ेद फूल हो या आपके पास में चावल का दाना हो, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इन्हीं चंदन के ऊपर अगर आप रख देते हैं तो आपके घर परिवार में जो भी धन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी, चलने वाली होगी, उन समस्या से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उपाय करने के बाद आप जल नहीं समर्पित करेंगे। जब आप उपाय कर चुके सबसे पहले पहुंचते ही जल चढ़ाएंगे और उसके बाद में आप उपाय को करेंगे, ठीक है ना। चलो 3 उपाय हो गए। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि अब आपको करना है आज अपने घर पे रुद्राक्ष से। अब ये मत पूछना भैया कितने मुखी, जो रुद्राक्ष आपके घर में हो उस रुद्राक्ष से आप इस उपाय को कर सकते हो ना। चलो
अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय के बेनिफिट होंगे कि अगर आपके घर का कोई इंसान परेशान घूम रहा है, मतलब बहुत चिंतित है, तो आप कोई भी एक रुद्राक्ष लो, है ना, एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो, जल के अंदर रुद्राक्ष को डाल दो। कितनी देर तक? 1 घंटे तक रुद्राक्ष को डाल दो। 1 घंटे के बाद रुद्राक्ष को निकाल के अपने घर पे रख दो जहां से उठाया था, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम मैं लिख रहा हूं, वो नाम है सोमेश्वर महादेव। क्या नाम है? सोमेश्वर महादेव के नाम से उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। यही जल रोक करके जो भी व्यक्ति घर में परेशान रहता है, अगर आपने उसको पिलाना स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानिए आपके घर में कोई भी इंसान टेंशन में नहीं रहेगा, हर व्यक्ति आपके घर का खुश जरूर रहेगा। तो मैंने कोशिश की आज सोमवार के दिन करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। नंबर एक बार और नोट कर सकते हैं, 9005643345। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, फोन नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।